अस्सलाम वालेकुम जनाब, खुश आमदीद कहेंगे क्रिकेट टॉक्स विद आतिफ़ में। मेरे साथ तला मौजूद है। बात हम लोग करेंगे अभी हालिया सीरीज़ जो पाकिस्तान ने खेली हैं अपने होम ग्राउंड पे, प्लस इंडिया के जो टेस्ट सीरीज़ हुई हैं उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की सीरीज़ जो खेली गई हैं अभी हालिया टेस्ट सीरीज़। एक तो साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान ने 1-1 सीरीज़ ड्रॉ की। उसके बाद जो है वो वनडे सीरीज़ 2-1 से जीती और T20 सीरीज़ भी फिर पाकिस्तान ने जीती। इसी तरीके से अभी ट्रायंगुलर सीरीज़ पाकिस्तान ने आज फाइनल जीता। उससे पहले श्रीलंका से वनडे सीरीज़ जीती। तो बात हम करेंगे इस बारे में तला से। तो तला, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? होम सीज़न तो निस्बतन अच्छा गुजरा पाकिस्तान का, आप क्या कहते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर सीरीज़, फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है T20 का, क्या कहना चाहेंगे आप? फ़िलहाल अच्छा रहा है इनका जो सीज़न रहा होम में ये रहा कि जो टीम्स थी वो इतनी मतलब जो वो गेस्ट टीम्स थी वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। और श्रीलंकन तो अभी तक ट्रांजिशन फेज़ में ही है, तो श्रीलंका से तो उम्मीद थी भी नहीं। और इसका तो सबको यही आइडिया था कि जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ है वो अफ़गानिस्तान के निकलने के बाद जो इतनी जान नहीं थी उसमें। ज़िम्बाब्वे आई ज़रूर, ज़िम्बाब्वे ने श्रीलंका को पहला मैच मारा भी 95 में। पाकिस्तान को भी थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना श्री पड़ा था पहले T20 में। मतलब श्रीलंका ज़िम्बाब्वे ने थोड़ा बहुत दिया, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान होती तो हो सकता था कि मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका के पाकिस्तान बजाय और अफ़गानिस्तान का फाइनल होता। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का फाइनल होता। वो फिर देखने वाला होता, क्योंकि जिस रंग की आज पिच थी उनमें हाँ, अफ़गानिस्तान के स्पिनर ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। लेकिन श्रीलंका ने फाइट दी 114 रन, लेकिन कुछ कमी होते हैं 120 बॉलों पे। अब वो कोई दूसरी टीम ही होगी जो 120 बॉलों पे 120 रन ना असल बनाए। में अब ऐसा आज हुआ था कि श्रीलंका के आज तो जो फाइनल हुआ ट्रायंगुलर सीरीज़ का, उसमें एट वन स्टेज 10 ओवर के अंदर श्रीलंका के 89 रन पे एक आउट था। और उसके बाद लाइन लगी ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, उसके बाद अबरार, नवाज़ और साइम अयूब ने खेलने ही नहीं दिया। इस तरह की पिच स्पिन हो रही ऐसी थी कि बैट भी रही थी, बॉल ग्रिप भी कर रही थी। तो और सारे ही बैट्समैन जो है ना फॉल्टर हो रहे थे, खेला नहीं आ रहा था किसी से, वो हाँ, यही है कि यहाँ श्रीलंका बल्ले छूट रहे थे उनके हाथ में। 140 भी बना लेता ना तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि पाकिस्तान ने 114 115 रन बनाए, वो 19 ओवर में बनाए। तो पाकिस्तान पूरे मतलब समझे तमीज़ से लेके चला, लेकिन जहाँ उस पर 7 या 8 का रन रेट जाता तो मुश्किल पाकिस्तान में फंस कोलैप्स सकते कर थे सकता था। पाकिस्तान। क्योंकि हर ओवर में 8 रन बनाना इस पिच पे मुश्किल था। आसान नहीं था, मुश्किल था बहुत। अच्छा, आज की पिच जो ट्रायंगुलर सीरीज़ का पाकिस्तान और श्रीलंका ने फाइनल खेला है, रावलपिंडी की पिच, वो वो अपने ट्रेडिशनल लुक से वो हट गई थी। रावलपिंडी की नहीं, वो मुझे मुल्तान की पिच लग रही है। मुल्तान की पिचेस होती हैं टेस्ट मैचेस बड़ी में, बड़ी स्पिन हो रही थी विकेट पे भाई। मतलब ऐसा लग रहा है टेस्ट का 5th डे चल रहा है और बिल्कुल बड़े बड़े ब्रेक गैप्स आ गए हैं पिच के अंदर और उसमें कुछ रहा नहीं है। इवन के श्रीलंका वाले जो कि टर्न खेलने के आदी हैं, वो भी आज जो है ना वो टिक नहीं पा रहे थे, और इस तरह लग रहा था जैसे कि शेनवॉन और मुरलीधरन की बॉलिंग चल रही है। हाँ, मतलब फाइनल के हिसाब से मुझे लगता है पिच थोड़ी सी मतलब एडवांटेज देना चाहिए दोनों टीमों को। मतलब इस तरह का वन साइडेड और इतना बॉलिंग लेकिन पिच दूसरी बना दे। तरफ से जो इनके हसरंगा और टिकशाना जो थे, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग कराई। और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग थी ना, जिसमें साहबज़ादा फरहान और साइम अयूब थे, शुरू के 6-7 ओवर उन्होंने अच्छे निगेट करें और उन्होंने 40-45 तक ले गए, रोक के उन्होंने विकेट रखी उन्होंने पाकिस्तान की। स्टार्ट उन्होंने अच्छा दे दिया, जिस वजह से पाकिस्तान को इतनी मुश्किल नहीं हुई। पे वो पाकिस्तान रन बॉल पे खेलता गया। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि मेरे हिसाब से फाइनल का जो टूर्नामेंट था, आप फाइनल करा रहे हो किसी भी टूर्नामेंट का, तो मैं आपको बॉलिंग पिच के बजाय, क्योंकि वहाँ बॉलिंग नहीं बैटिंग देखने आती है, तो जितना हाई स्कोरिंग मैच होता है उतना ही फ़ायदे होता है। और फिर बिल्कुल। वो एक वन साइडेड कंपटीशन करवा देना मुझे समझ से बाहर है, क्योंकि ये टेस्ट मैच लग रहा था जिस तरह का रन बॉल चली नहीं कहानी, और वनडे मैच लग रहा था। लेकिन बिल्कुल। खैर पाकिस्तान जीत गया। लेकिन ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बड़ी टीमें भी आएँ, बिल्कुल। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है अगले साल, वर्ल्ड कप से पहले आएगी। और पाकिस्तान श्रीलंका खेलने जा रहा है हाँ, वर्ल्ड कप से मुकाबला पहले। अच्छा हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका अपने होम कंडीशन में तो श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को भी बिल्कुल, मारा था, तो ऐसा अभी ही है। कुछ साल पहले की तो बात है। आप क्या इस सीरीज़ की एशिया कप से अगर हम देखें तो फाइंडिंग्स में आपको क्या दिखता है? मुझे तो साहबज़ादा फरहान की एक फॉर्म दिख रही है कि एक अच्छा लेकिन आपको बात ओपनर यह मिल है गया है। कि एशिया कप में पाकिस्तान ने बुरा नहीं खेला था। बात यह है कि एशिया कप में पाकिस्तान ने बुरा नहीं खेला था, लेकिन बस वो थोड़ी सी फील्ड का मामला जो है, जो इनकी बॉलिंग है वो सही नहीं क्लिक कर पाई। और फिर हमारे पास जो हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स हैं हाँ, जो 4 ओवर में 50 देने वाले। जो पेस का इस्तेमाल करना जो जानते हैं, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने बॉलिंग हमें फाइनल में एशिया कप में गड़वा दिया था। लेकिन बात यह है कि उसके अलावा
आगा सलमान की कैप्टनसी का क्या वो कहना अच्छा है। चाहेंगे? आगा बेहतर है। सलमान ने एक अच्छी कैप्टनसी का मुजाहरा करा है और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में भी अच्छा करा है उसने, और उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी वो नहीं हो रही है, समझे, बैटिंग परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा कैप्टनसी का प्रेशर लेते हुए। बिल्कुल, कल परसों भी 63 रन बनाए थे और वो आखिरी श्रीलंका के ओवर खिलाफ में जो आखिरी हाँ ओवर में मतलब मैच तो तकरीबन पूरा वन साइड कर दिया था उसने, वरना 2 ओवर में 21 रन 22 रन बनाना, आपके पास 6 विकेटें बाकी हों तो कोई मुश्किल। नवाज के बारे में क्या कहेंगे? एक अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान को ट्यून इन होके मिल गया वर्ल्ड कप से पहले, नवाज स्पिनिंग का भी करा अच्छा, रहा है और बैटिंग भी है उसके पास। नवाज भी अच्छा मिल रहा है आपको, साइम अयूब भी अच्छा मिला है आपको, साइम अयूब भी अब बेस्ट नंबर 1 ऑलराउंडर बना हुआ है इस वक्त। और आने वाली फाइंडिंग्स में ख्वाजा नाफे और और ये माँ सदाकत बहुत अच्छे मिले हैं आपको। हाँ, और अब्दुल समद ने हांगकांग सुपर सिक्सेस में अच्छा खेला था उधर फिर। इरफान नियाज़ी की कैप्टनसी हाँ भी दिखी है कि बिल्कुल। इरफान नियाज़ी ने भी बहुत अच्छा कैप्टनसी दिखाई है उधर। तो ये 3-4 महीने तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छे गए, सुपर सिक्सेस जीता, ट्रायंगुलर सीरीज जीती उधर दुबई अब्बास में। आफरीदी ने भी अच्छी आपको हांगकांग जितवा दिया। हाँ हांगकांग, बिल्कुल हांगकांग सुपर सिक्सेस जीता। फिर ये हाँ शाहीन्स का जो आप बता रहे थे, शाहीन से भी काफ़ी आपको अच्छे जो है वो मिल शाहीन से आपको बहुत अच्छा वो मिला है, वो पीएसएल का सारा टैलेंट है जो पीएसएल को मिला है, परफॉर्म कर पीएसएल रहे से हैं। मिला है उसको। और वो यही है कि आपका उसने बनाया है, मतलब इंडिया को पहले मैच में हराया, अच्छा बहुत खेला था पाकिस्तान ने काफ़ी। मतलब उधर भी कोलैप्स कर दिया था इंडिया ने, और फिर माँ सदाकत ने 1 साइडेड ही मैच हरा दिया था पूरा। पर वो बेहतरीन हुआ एक था। पाकिस्तान को जो मुश्किल आई थी वो बांग्लादेश के मैच में थोड़ी बहुत मुश्किल आई थी, जो बांग्लादेश और अहमद दानियाल एक अच्छा बॉलर पाकिस्तान को अहमद मिला। दानियाल अच्छा बॉलर है, पेशावर जलमी की तरफ से खेलता है वो। और सलमान मिर्जा अभी जो करंटली बॉलिंग कर रहे हैं वो भी अच्छे डिस्गाइज बॉलिंग करते हैं, ऑफ कटर वगैरह निकालते वो हैं, अभी उनकी बॉलिंग भी लाहौर देखी। कलंदर्स का टैलेंट है, वो पीएसएल का टैलेंट आ रहा है नहीं क्या? पीएसएल का टैलेंट आ रहा है इस बार। पीएसएल जो 8 टीमें लेकर आ रही है, मतलब और कंपटीशन को वो कर दिया। उसकी एक नई अपडेट आई है कि साउथ अफ्रीका का जो अच्छा बैट्समैन है फैफ डु प्लेसी, हाँ उसने आईपीएल को खैर बात कह दिया। उसने प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अब आईपीएल नहीं, और मैं अब अपना अपॉर्चुनिटी कहीं और देखना चाहूँगा और चैलेंज देखना चाहूँगा, तो मैं पीएसएल जाऊँगा। और उम्मीद है कि कोई ना कोई फ्रेंचाइज उनको उठाएगी, क्योंकि जब वो टीमें बन रही हैं, बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनको पहले मौका नहीं मिलता था, वो अब उनको और टीमें लेंगी। और ये न्यूज़ भी है कि इस बार हो सकता है शायद ऑक्शन हो, तो ऑक्शन में आपके पास बड़े बड़े प्लेयर्स और आ जाएंगे ऑक्शन के नाम सुन के, क्योंकि पहले ड्राफ्ट में एक लिमिटेड बजट होता था। बिल्कुल। ऑक्शन में ये होता है कि कोई बजट नहीं होता, ओपन होता है, आप जितने चाहे बोली लगाओ। तो इसमें ये एक फ़ायदा है कि अच्छे एक पीएसएल इस बार अच्छा हो सकता है, और उम्मीद है कि इस बार अच्छे टैलेंट और अच्छा है। एक्सपेंशन से ज़्यादा खिलाड़ी मिलेंगे आपको, नई टीम आने से ज़्यादा आपको टैलेंट मिलेगा। बिल्कुल कंपटीशन मिलेगा आपको, एक अच्छा इस बॉलर मिलेंगे आपको। पाकिस्तान को अभी बॉलर्स की स्पिनर तो फिर भी मिल रहे हैं पाकिस्तान को, एक उस्मान आपको वो मिल गया, उस्मान तारिक मिला हुआ है। अच्छा, उस्मान तारिक से लोग या तो जलते हैं, खाइफ होते हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो रुक के बॉलिंग करा रहा है। भाई रुक के करा रहा है, जो भी करा रहा है, तुम्हारा कुछ खा रहा है क्या भाई? वो हैट्रिक कर दी, अब भी लोग जल रहे हैं उससे। उसका एक्शन तो क्लियर हो गया ना, उसके ऊपर अगर लगा था, सस्पेक्ट लगा था, तो उसने शेन वॉटसन ने उसका एक्शन क्लियर करवा दिया आईसीसी में। अब वो लोग आईसीसी से बड़े तो नहीं है ना, ये तो आईसीसी जज करता है कि इसका एक्शन सही है, किसका एक्शन बुरा है। भाई वो बंदा कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर उसने टीम को जितवाया, टाइटल 21 विकेटें वहाँ लेकर गया है वो, और फिर यहाँ भी सिलेक्शन हो रहा है। लोगों की बात समझ में नहीं आती है हमारे भाई, क्या चल रहा है। कहने दें लोगों को, लगा कि लोगों का काम कहना है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अब वो उन्होंने उसका एक्शन क्लियर है, तो हम कोई श्रीलंका में पाकिस्तान के स्पिन काम करेगी, क्या कहते हैं आप? हाँ, कोलंबो की पिचेस जो हैं, वहाँ की जो पिचेस हैं वो सारे मैच पाकिस्तान को वहीं खेलना है। हाँ, तो वो जब वर्ल्ड T20 के और उससे पहले श्रीलंका की भी सीरीज़ है, तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है कि वो वहाँ अपने आप को पूरा प्रॉपर बिठाए। प्लस साइम अयूब भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में, आपके स्पिनर भी है, बैट्समैन भी है, एक और एडवांटेज है। साइम अयूब ने अभी कैरेबियन वो श्रीलंका प्रीमियर लीग में भी परफॉर्मेंस दी थी, कुछ अर्से पहले की बात है। वहाँ वो खेलने गया था, तो उसने वहाँ भी रन बनाए थे आपके अच्छे रन, बेहतरीन है। और ये उस्मान के बारे में क्या कहेंगे? उस्मान कुछ बेहतर अंदाज में आए, सामने कुछ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन आजकल फोकस कर रहे हैं बैटिंग में। हाँ, उस्मान खान को प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा, क्योंकि उस्मान खान का ये है कि ऊपर से टॉप ऑर्डर रन बना लेता है, तो वो एंड में फिनिशिंग का जब उनको मिलते हैं 1.5 ओवर मिलता है, तो उनमें वो जितना मार सकते हैं मारते हैं, उनके पास है कैपेबिलिटी वो मारने वाले। लेकिन अभी पाकिस्तान को एक आध और ऐसा है जो प्रॉपर आपका लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, जो प्रॉपर हिटिंग कर सके। बिल्कुल ऐसा तो है, क्लियर कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो बैट्समैन अभी साहिब ज़्यादा फरहान हो, साइम अयूब के अलावा कोई है नहीं
जो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स क्लियर करे। तो आप क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए हमारे पास लोअर ऑर्डर के अंदर, लोअर किस ऑर्डर के बैट्समैन अंदर को आना चाहिए? आप लोअर ऑर्डर अब्दुल समद को मेरे ख्याल से, अब्दुल और समद को ला हसन नवाज को भी थोड़ा बहुत चांस दोबारा देना नवाज को चाहिए। देना चाहिए। उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, उसका चांस 152 का। मोहम्मद हारिस का जो है, मोहम्मद हारिस को दे सकते हैं हम चांस। अच्छा, मोहम्मद हारिस का मसला ये था कि वो क्लिक नहीं कर पा रहे थे, पूरा एशिया कप ऑफ कलर उनका गुजरा है, फिर यूएई की सीरीज़ में भी एक मैच में शायद 60-70 रन बनाए थे उन्होंने। वो लेकिन साइम अय्यूब के ऊपर भी तो बुरा पैच आया था ना। साइम अय्यूब पे आपने ट्रस्ट तो करा ना, वो सही हो गया, बॉलिंग में करने लग गया, बॉलिंग काम कर गई तो उसका बैटिंग भी परफॉर्मेंस देगा ही। अब साहिबजादा फरहान पहले कितना फ्लॉप हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, 2015-16 की बात। बिल्कुल ऐसा ही है, याद है मुझे, कितना फ्लॉप होता था। लेकिन अब फिर ये बाल लगवा के आया था पहले, ये थोड़ा इसके बाल उड़े हुए थे, याद होगा आपको, फिर इसने अभी री इंजीनियरिंग करके आया तो अच्छा खेल रहा है। पहले कराची किंग्स में था ये साहिबजादा फरहान। हाँ, कराची किंग्स में सेलेक्ट हुआ था, बेंच पे था, तो PSL 4 या 5 की बात, PSL 4 या 3 की बात है। लेकिन इसने आपके PSL अच्छा खेला है। PSL इस बार इसका बहुत अच्छा खेला है इसने। आती स्टार्टिंग से हिटिंग करता है भाई ये, इसको मतलब इसको आती हिटिंग करना, ये तगड़ा बैट्समैन है। इसको अवेल करना आता है और पावर प्ले तो। लेकिन यही है कि पाकिस्तान अच्छा, पावर प्ले भी पाकिस्तान का बेहतर हो, और पाकिस्तान ने इस साल छक्के भी सबसे ज़्यादा तमाम टीमों में 225 छक्के लगाए हैं पाकिस्तान ने। तो आपका टॉप ऑर्डर अब वो हो गया ना, परफॉर्म कर रहा है। अब आप पहले जो टॉप ऑर्डर था उनमें बाबर रिजवान थे, वो पहले अपने आप को करते थे, कंसोलिडेट करने के चक्कर में पावर प्ले खामोश गुजर रहा था। 6 रन रेट से या 7 रन रेट से करते थे वो लोग। अब ये लोग जाते हैं पहली दूसरे ओवर से छक्के मारना शुरू कर देते हैं। साहिबजादा फरहान मारता है तो उसके बाद साइम अय्यूब मार देता है। अगर आउट होता भी है तो फिर उसके बाद अगर पावर प्ले में कोई और होता है तो फ़खर जमान आ जाता है, वो मार देता है। अच्छा, फ़खर जमान के साथ मैं देख रहा हूँ कि 5-6 मैचों से कि उसको लोअर ऑर्डर खिला रहे हैं, जिसकी वजह से उसका गेम ही तबाह हो रहा है। उसका पावर प्ले जब तक गुजर जाता है ना, जब पहला कोई आउट होता है ना, जब तक पावर प्ले गुजर चुका होता है, या तो साइम अय्यूब को हम लोअर दी ऑर्डर भी ट्राई कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान की जोड़ी मेरे ख्याल से पावर प्ले में ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकती है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मेरे हिसाब से फ़खर जमान फर्स्ट डाउन या ओपनर ही बेहतर है। फ़खर जमान को ओपनर आना चाहिए ना वैसे, और साइम अय्यूब को हम थर्ड और फोर्थ भी अगर खिलाएं तो चल जाए, क्योंकि वो हिटिंग कर लेता है और उसके पास है एग्रेसिव, उसकी वो ख़त्म नहीं होती, इंटेंट चलता रहता है उसका सिलसिला। साइम अय्यूब का यही है, पावर प्ले में ज़्यादा सही से चलता है, क्योंकि पावर प्ले में सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं ना, वो आराम से ऊपर नीचे करके मार सकता है, कवर ड्राइव ये वो। तो जब ये पावर प्ले खुल जाता है फिर उसके बाद आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा आउट भी हो जाता है वो उठाने के चक्कर में। ये भी आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये अभी पावर प्ले के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा बेहतर खेलता है छक्के, तो वो आपको फ़खर जमान ही मार सकता है, जो ग्राउंड क्लियर कर देता है। लेकिन कुछ जगहों पर पाकिस्तानी टीम लैग कर रही है, वो वही आखिरी की पावर हिटिंग वाली जो बात कर रहे हो ना, लैग कर रहा है। वहाँ पे नवाज तो है आपके पास, लेकिन वहाँ प्रॉपर आपको जैसा या आपका समझे इरफान नियाज़ी जैसा बैट्समैन हो, या आपके पास अब्दुल समद जैसा बैट्समैन हो, जो अब समद है, या हसन नवाज हो, वो मार सकते हो। चलें, अभी तो टीम ये के वर्ल्ड कप के लिए भी वही ओपनर जैसा बैट्समैन है, ख्वाजा नाफी, सारे ओपनर नहीं भर सकते, ख्वाजा नाफी भी ओपनर है, बिल्कुल, नईम भी ओपनर है। उनको हम ये कर सकते हैं कि उनको हम रोटेट करें, ट्रेन कर सकते हैं कि ताकि किसी भी प्ले पे बोल जाए, रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाएं उनको। ये उनको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे महासदागत में थोड़ा झलक आई है उसकी, अभिषेक शर्मा की थोड़ी सी झलक उनकी लगती है। हाइट वगैरह जो हाइट वाइट भी लंबी है उसकी, और मैनेज करा। इनफैक्ट उसकी भी हाइट अच्छी है, नईम की। नईम तो बहुत अच्छे छक्के देता है। जब पाकिस्तान ने इस साल 34 T20 खेले हैं और 21 जीते हैं, जो अभी तक 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा विन्स हैं, और लॉस भी खैर सबसे ज़्यादा हुई हैं, 13 हारे हैं, लेकिन 21 जो जीत हैं इस बार सीरीज से ज़्यादा हुई है ना। हाँ, पिछली बार वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए जो है सीरीज़ पाकिस्तान ने खेली है T20 की ज़्यादा। अच्छा हुआ है कि सीरीज़ अच्छी हुई है, और इस बार सबसे अच्छा एडिशन ये हो रहा है कि अगले साल में जो बड़ी बड़ी टीमों में टूर्स हैं इधर, और फिर पाकिस्तान भी जाएगा, और फिर PSL भी है आपका पीछे, तो आपको अगले साल भी बहुत अच्छा कंपटीशन और बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से तो बात हो गई, अब अगली वीडियो हम लोग बनाएंगे इंडिया के हवाले से। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।